पाकिस्तान के एनर्जी सॉल्यूशंस का जो मसला है वो बड़ा ही ज़रूरी है कि उसको हल किया जाए। मिसाल के तौर पे आजकल जो रीसेंट हमारा मसला चल रहा है सर्दियों में वो गैस की किल्लत का है, और गैस की किल्लत के हवाले से हुकूमत का बार बार एक पैगाम आ रहा है, और वो ये आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि पाकिस्तान में गैस का सुई में एक ज़माने में ज़ख़ीरा निकला था और उससे बड़ा ज़ख़ीरा आज तक पाकिस्तान में कोई नहीं निकला, ना ही उस साइज़ का निकला है। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे साल गुजरते जाएंगे हमारी गैस की जो कुदरती ज़ख़ायर हैं उनमें कमी वाक़ हो जाएगी। यही वजह है कि हमें घरों में गैस की कमी का सामना भी होता है अक्सर सर्दियों में। अब एनर्जी सॉल्यूशंस और कॉस्ट इफेक्टिव भी हों, एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हों, इस किस्म के एनर्जी सॉल्यूशंस पे काम किया है दो भाइयों ने। और इन भाइयों की इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये काम इस फील्ड में नहीं कर रहे थे, लेकिन इन्होंने बाकायदा तौर पर कोल जो है वो तैयार किया है और इंसानी तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा किया है कोल ने। एक ज़माने में कोल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके एनवायरमेंटल फ्रेंडली ना होने की वजह से उसका इस्तेमाल कम हो गया, लेकिन स्टिल इट इज़ अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी सोल्यूशन। अच्छा, 18वीं सदी में हुई इसकी दरियाफ्त, और तब से अब तक कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा कि इंसान ने इसको किसी न किसी सूरत में इस्तेमाल ना किया हो। सीपैक में शामिल थर कोल ब्लॉक 1 जो है उससे कोयला निकल आया है, जिस पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने आवाम को बड़ी मुबारकबाद भी दी है। मगर सियालकोट के दो भाइयों ने घर में ही कोयला तैयार किया है। बाबर अली और जाबर अली ये दो भाई हैं और इन्होंने घर में ऐसा कोयला तैयार किया है जो कुदरती और आम कोयले की निस्बत कम धुआं देता है, यानी ये माहौल को ज़्यादा आलूदा नहीं करता। और किस तरह से इन दो भाइयों ने ये कोयला तैयार किया है और इनके बारे में मैं थोड़ी सी आपको वजाहत भी कर दूं कि फ्रांस और थाईलैंड में थे ये दोनों भाई, बाबर अली और जाबर अली, अलग अलग दोनों मुल्कों में थे। बाबर अली साहब जो थे वो उनका होटल था जो कि कोविड की नज़र हो गया ज़ाहिर है, जहाँ पर बहुत सारे बिजनेसेस हमारे बंद हुए, लॉस में चले गए। वहीं पर इनके होटल के साथ भी यही काम हुआ। और जाबर अली साहब जो हैं वो फ्रांस में कंस्ट्रक्शन के शोबे से वाबस्ता रहे हैं, और इन दोनों भाइयों ने, सियालकोट से इनका ताल्लुक है, और इन्होंने ऐसा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कोल तैयार किया है कि जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे इन पर बात करेंगे। हमारे साथ बाबर अली और जाबर अली दोनों भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों ने वक्त निकाला। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो आप लोगों की दरियाफ्त कह लें या एक तरह से इन्वेंशन कह लें कि ऐसा कोयला आप लोगों ने तैयार किया है आर्टिफिशियली, जो कि कम अगर हम इस्तेमाल करें तो इसका जो आउटकम है वो हमें ज़्यादा मिलेगा और एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है, तो इसके बारे में बताएं ये क्या है। बेसिकली ये यूरोप, कनाडा और अमेरिका जैसे मुल्कों में ये ऑलरेडी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत अरसे से इस तरह की चीज़ें हो रही है। हमें जो कोयला यहाँ पे मिलता है वो नेचुरल लकड़ी से होता है। जब मैं वहाँ पे था थाईलैंड में, तो वहाँ पे भी इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो है वो मिलती थी। और बारबेक्यू जब बनाते थे, यहाँ भाई जब बारबेक्यू बना रहे होते थे, काफ़ी दफ़ा को टॉक होती रहती थी वीडियो कॉल, तो वहाँ पे भी हम लोग ये चीज़ें इस्तेमाल करते थे। जब मैं पाकिस्तान में आया तो वही यहाँ पे भी एक दफ़ा जब बारबेक्यू इस्तेमाल किया, बनाया, तो धुआं एक वाज़े तौर पे मुझे नज़र आया ये, यार इसका इतना धुआं है। जब वहाँ पे बनाते थे तो इसका इतना धुआं नहीं था। तो फिर मैंने इस पर रिसर्च शुरू कर दी और तकरीबन पूरे साल एक के बाद मैंने इस कोयले को, पहले भी वैसे बनाता रहा, चेक करता रहा, थोड़ा थोड़ा बनता रहा, लेकिन उसकी टाइमिंग कम रहती थी, कभी वो टूट जाता था, खराब हो जाता था, इस तरह से। लेकिन मुझे पता था ये बन जाएगा और ये बहुत अच्छा बनेगा। आखिरकार जो है वो जब वो मैंने तैयार कर लिया मैनुअली, तो फिर मैंने भाई को बताया मैंने कि मैंने ये चीज़ तैयार किया, आप चेक करें। भाई ने जब चेक किया वो तकरीबन 2 से 3 घंटे तक जलता रहा कोयला। अच्छा, 2 से 3 घंटे। जी। तो ये बना किस चीज़ से? आप लोगों ने ये कोयला बनाया किस चीज़ से? इसके कंपोनेंट्स या जिसको हम कहते हैं कि कंपोजिशन क्या है इसकी? ये जो है ये बेसिकली बनता है एग्रीकल्चरल वेस्ट से, ज़राअत की बाकियात से बनता है ये। और जितनी भी ज़राअत की बाकियात है उसमें आप फसलों की कटाई के बाद जो सरकंडे बच जाते हैं उनसे बन जाता है। ये मूंगफली के छिलके से बन जाता है, बादाम के छिलके से, वॉलनट के छिलके से, साहस जो है लकड़ी के बूरे से बन जाता है। इसके अलावा मीन्स ये कि प्लास्टिक के अलावा जलने वाली कोई भी चीज़ है उससे ये कोयला तैयार हो सकता है। अच्छा, और तैयार किस तरह से करते हैं इसको? सबसे पहले इसका जो फर्स्ट मरहला है उसका, उसमें आ जाता है हमारी
हम इसको जो रॉ मटेरियल है उसको प्रोसेस करते हैं और उसको ब्लैक शेप में लेके आते हैं। जब वो ब्लैक शेप में आ जाता है फिर उसको हम लोग ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने के बाद फिर अगला मरहला आ जाता है मिक्सिंग का। हम उसको मुख्तलिफ फूड ग्रेड्स जो है यूज करते हैं, तो मुकम्मल तौर पर नेचुरली इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई केमिकल नहीं है। और अच्छा, केमिकल नहीं है। जी जी, केमिकल फूड ग्रेड इस्तेमाल होते हैं और वो इसमें डलते हैं और उसके बाद ये मिक्स होता है। मिक्स होने के बाद ये मोल्डिंग मशीन से इसको कोई भी शेप देकर हम लोग बाहर निकाल देते हैं और अच्छा। 3 दिन में ये सूखता है। आजकल सर्दी है, आजकल 6-7 दिन भी लग जाते हैं। और अगर वसाइल हो तो ये 24, वैसे नॉर्मली ये 24 घंटे में ड्राई हो जाता है। और लेकिन क्योंकि हमारे पास इतने वसाइल नहीं है इसलिए हम इसको नेचुरली धूप में सुखाते हैं। तो धूप में सुखाने से ये तकरीबन 7 दिन में सूखता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये रेडी हो जाता है। अच्छा, जाबर साहब क्यों इतने खामोश हैं? मतलब जाबर साहब ने सिर्फ इस पे अपनी मोहर लगाई है कि हाँ भाई ये वाकई कोयला है और इस्तेमाल हो सकता है, उनका भी इसमें कोई रोल है? बड़े खामोश बैठे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे हम कि आपका कितना अमल दखल था इस प्रोडक्ट को डेवलप करने में, क्योंकि ये तो बड़ा ज़बरदस्त और कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी सोल्यूशन हो सकता है पाकिस्तान, और क्या मतलब इसका तो दुनिया में स्कोप हो सकता है। एक्चुअली ना, जब बाबर थाईलैंड से आ चुका था मुझसे पहले, तो मैं जब पेरिस से आया वापस कोविड की वजह से ही वहाँ से वापस आ गया, तो फिर आके तो फिर जाने का सोल्यूशन कोई नहीं था। तो बाबर ऑलरेडी वैसे ना अपने वो लैब ऊपर इसने बनाई हुई थी घर में ही। अच्छा। उसमें ये तजर्बा था। तो मैंने पूछा इस समय कि यार बाबर ये क्या करते हो? तो उसने मुझे कंसल्ट भी किया था लास्ट टाइम जब बाहर था। तो ये क्या कर रहे थे? भाई यार मैं इसको तो मैं चारकोल मैं वहाँ पे देख के आया हूँ, तो उसका मैं यहाँ पे इसको बनाने की जो ना कोशिश कर रहा हूँ। तो जब इसने मेरे साथ डिस्कस किया और मैंने उसको मतलब कि एक्सपेरिमेंटली चेक किया, तो मैं बड़ा खुश हुआ कि माशाल्लाह भाई ने बड़ी उसकी काविश थी कि उसने ये जो ना पाकिस्तान में जो फर्स्ट टाइम जो ना वो ये चारकोल तैयार कर लिया है और ऐसी चीज़ों से तैयार किया है कि जो ज़राअत की बात कहते हैं। तो हमारे लिए जो फिर अगला स्टेप था, इसने कहा इसको बनाया कैसे, शेप कैसे दी जाए। तो सबसे पहले हमारे लिए ये था कि इसको बनाना कैसे है। तो फिर मैंने जो ना एक तरफ जो यूरोप की और थाईलैंड, अमेरिका, कनाडा एक तरफ तरक्याती याफ्ता जो मुल्क ममालिक हैं, तो उनके पास एक बहुत जदीद किस्म की मशीनें थी जिससे ये कोयला तैयार होता था। लेकिन एक तरफ हमारे पास उतने वसाइल नहीं थे जो हम उसको अवेल कर सकते। तो फिर हमने कुछ ऐसी मशीनें जो मुख्तलिफ काम करने वाली वो हमने अवेल की और उनसे एक ऐसी मशीन तैयार की जिससे हमने इसको शेप में ले आए हम इसको। तो वो जब हम इसको शेप में ले आए तो बड़े खुश हुए। लेकिन हमारे पास जो सबसे बड़ी जो हमारी कमी थी कि हम इसको क्वांटिटी में तैयार नहीं थे कर पा रहे। इसकी क्वांटिटी जो ना हम नहीं थे दे पा रहे जो हम मार्केट में इसको लॉन्च कर पाते। तो हमारी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से यही रिक्वेस्ट है और कि वो हमारी इसमें हेल्प करे ताकि हम इसकी जो ना वो लॉन्चिंग में कम से कम जो ना वो 10 मिलियन हमें चाहिए कि जो हम यहाँ पे वो मशीन को लॉन्च कर सके जो इसकी क्वांटिटी को तैयार कर सके। ठीक है, अच्छा 10 मिलियन की तकरीबन ये मशीन है। मैं अभी आपकी बात हो रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि कामयाब जवान जो हुकूमत का प्रोग्राम है, अब आप दोनों का ऐसा मसला है कि वो कोविड की वजह से, जिसको हम कहते हैं हमारी ज़बान में कोविड ज़दा हो गए हैं मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग हैं जिनकी नौकरियां चली गई, बहुत सारे लोगों ने कारोबार कोविड के दौरान शुरू किया जो बड़ा कामयाब भी रहा, लेकिन इवेंचुअली जो है वो अफेक्टेड थे कोविड से वन वे और दी अदर। आपके भाई का भी रेस्टोरेंट जो है वो भी बंद हुआ क्योंकि वो कोविड उसको एक तरह से इफ़ेक्ट किया। आपकी अपनी भी यही मसला हुआ कि आप पेरिस वापस नहीं गए। तो क्या आप लोगों ने ये सोचा है कि कामयाब जवान में लोन के लिए अप्लाई करें, क्योंकि बड़ी आराम से लोन मिल जाता है? हमने मुतादिद प्रोग्राम्स किए हैं लोगों के साथ, बेनिफिशरीज के साथ। जी बिल्कुल, इस हवाले से भी मैं बात करना चाहूँगा। मैंने फरवरी 21 में लोन अप्लाई किया था। अच्छा। और लेकिन मेरा लोन वजह से रिजेक्ट हो गया। किस वजह से? जी ये वैसे वजह मुझे उन्होंने बताई भी नहीं। ये तो पूछने वाली बात है, क्योंकि हमारे लिए तो सुन के ये आइडिया इतना लुक्रेटिव लग रहा है कि मतलब एक शख्स पाकिस्तान में कोई ऐसा कोयला तैयार कर रहा है जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, उससे आबो हवा को नुकसान उतना नहीं पहुंचेगा और मतलब आराम से आप बना सकते हैं मसनूई तौर पर। तो इसलिए मुझे ज़रा ये समझ नहीं आई। आप ये रीज़न लेकर ज़रूर उनसे फॉलो अप कीजिएगा और हम भी कोशिश करेंगे कि हमारी सतह पर भी, मीडिया की सतह पर आप लोगों की जितनी मुआवनत हो सके वो हम करें। आपके ये वीडियो क्लिप्स जो है हम भिजवाएंगे उस्मान डार साहब को भी कि वो खुद पर्सनली भी इस केस को देखें। वैसे
वैसे वो कर कुछ भी नहीं सकते, क्योंकि हमने भी पूछा था क्या हमें लोन मिल सकता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, आप लोगों को लोन भी नहीं मिल सकता और कोई सिफारिश भी नहीं चल सकती। तो ये एक अलग मसला है, लेकिन ये है कि आप लोगों का आइडिया तो वाकई बहुत ज़बरदस्त है। और अच्छा, इसके साइड इफ़ेक्ट्स कोई हैं क्या इस कोल के? क्योंकि वो जो दूसरा कोल है असल में जो पैदा होता है उसको आप किसी कमरे में जला नहीं सकते, उससे लोगों की डेथ भी हो सकती है, तो उसको पहले कुछ देर के लिए बाहर रखना होता है और बाद में जब वो जल जाए, उससे जो हार्मफुल गैसेज हैं वो निकल जाएं, उसके बाद आप उसको कमरों में ला सकते हैं। तो आप लोगों के कोल का कोई साइड इफेक्ट है क्या? इसमें ये है कि जब इसको हम लोग जलाते हैं, देखिए आफ्टर ऑल ये है तो कोल, तो लेकिन ये है कि इसका ये बना बिल्कुल नेचुरली तरीके से है और इसमें कोई केमिकल भी नहीं है, तो इसलिए इसके भी ऑलमोस्ट उतने इफेक्ट नहीं है। लेकिन ये क्योंकि धुआं भी उससे कम देता है और उससे लॉन्ग लास्टिंग भी है, लेकिन रखना इसको भी बाहर पड़ेगा। तो इसलिए क्योंकि हमारे पास तो इतनी, जैसे कि अभी बात हुई है, तो हमने इसके कोई लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह जो है वो नहीं करवाए, लेकिन क्योंकि हम इसको जला के थोड़ी देर के बाद अंदर रख लेते हैं, तो हम अपने घर में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बाहर अभी हमने लॉन्च नहीं किया। तो इसकी वजह से हमें मतलब आइडिया हो गया हुआ है कि ये अगर कमरे में रख लें थोड़ी देर के बाद, जब वो जल जाता है, सुर्ख हो जाता है, तो हम कमरे में रख लेते हैं। दूसरा कोल है तो जब तक जल नहीं ना जाता हम उसको कमरे में नहीं ला सकते। इसमें बस थोड़ा सा आग पकड़ने की देर है, तो उसको हम रख के आराम से यूज कर सकते हैं। इसमें कोई साइड इफेक्ट हमें तो अभी तक नजर नहीं आया। बिल्कुल ठीक है। बाबर अली और जाबर अली, दो भाई सियालकोट से, जिन्होंने कि मसनूई कोयला तैयार किया है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आप लोगों